कभी सोचा है कि कुछ कहानियां, खासकर जो हम ऑनलाइन देखते सुनते हैं, इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पता लगाते हैं कि इन मॉडर्न लोक कथाओं के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या। तो आखिर वो गुप्त सामग्री क्या है? वो कौन सा फॉर्मूला है जो इन कहानियों को हमारे जहन में बिठा देता है? चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन सा छिपा हुआ ढांचा है जिसे ये सब फॉलो करते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हम दो बहुत पॉपुलर हिंदी कहानियों को जरा करीब से देखेंगे। अब देखने में तो ये बिल्कुल अलग लगती हैं, पर हम ये देखने वाले हैं कि क्या इनकी बुनियाद में कोई कॉमन पैटर्न है। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक हीरो से होती है ना? चलिए मिलते हैं अपने दो हीरोज से। हो सकता है ये दोनों बहुत अलग दुनिया से आए हों, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इनके सफर की शुरुआत एक ही चिंगारी से होती है, एक बड़ी खोज का बुलावा। एक तरफ है आदित्य, एक नौजवान एडवेंचरर जिसे एक रहस्यमयी नक्शा एक मिशन पर भेजता है, और दूसरी तरफ है अशोक, एक किसान जिसकी दुनिया उजड़ रही है और उसे उम्मीद मिलती है सिर्फ 3 जादुई बीजों में। दोनों ही एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब आदित्य की कहानी में हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये सिर्फ कोई खजाने की खोज नहीं है, ये तो चरित्र की एक परीक्षा है। ये जो शिलालेख है, ये स्टेज सेट कर देता है कि कामयाबी सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदरूनी गुणों से मिलेगी। और ठीक इसी तरह अशोक को भी अंदरूनी ताकत की ऐसी ही एक चुनौती मिलती है। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसे याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। मतलब दोनों कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि असली ताकत हिम्मत और लगन से ही आती है। लेकिन कोई भी हीरो ये सब अकेले तो नहीं कर सकता, ठीक है ना? हर हीरो को एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो देखते हैं कि इन हीरोज की मदद करने के लिए उनके सफर में कौन आता है। और यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। देखिए, आदित्य को ज्ञान मिलता है एक जादुई बात करने वाले पेड़ से, और अशोक उसे गाइड करता है एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो एक तरह से दैवीय रक्षक बन जाता है। मतलब दोनों ही मामलों में हीरो को मदद मिलती है आम दुनिया से परे किसी शक्ति से। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक जाना पहचाना सा ढांचा उभर कर सामने आता है। कुछ याद आ रहा है? शुरुआत में एक बुलावा, फिर एक बुद्धिमान मेंटर, एक नई दुनिया की दहलीज पार करना, और फिर एक आखिरी निर्णायक परीक्षा। ये तो क्लासिक हीरो की यात्रा है, और यही वो फॉर्मूला है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। हाँ, तो हर हीरो को एक विलन की जरूरत तो होती ही है। अब देखते हैं कि हमारे हीरोज किस तरह की बुराई का सामना करते हैं और ये चीज उनके सफर को कैसे आकार देती है। और यहाँ आकर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि विलेन वो बहुत अलग हैं। एक तरफ आदित्य लड़ रहा है एक अलौकिक अंधेरे से जिसका नाम है काल रात्रि, लेकिन अशोक का दुश्मन वो जमीन से जुड़ा है, एक लालची अत्याचारी जमींदार। एक लड़ाई दुनिया की आत्मा के लिए है तो दूसरी इंसाफ के लिए। आदित्य की चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं है, उसे तो अंदर से भी धोखे का सामना करना पड़ता है जब उसकी टीम की एक मेंबर निशा एक गद्दार निकलती है। ये भरोसे की एक बड़ी परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ अशोक की आजमाइश एकदम सीधी और बाहरी है। उसकी रोजी रोटी, उसकी जमीन एक लालची आदमी के सीधे खतरे में है। ये लड़ाई है नाइंसाफी के खिलाफ, अपने हक के लिए। तो आखिर ये सब सुलझता कैसे है? चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे हीरोज के अंदर की अच्छाई उन्हें आखिरी जीत तक ले जाती है। और यहीं पर कहानी का जो असली मैसेज है ना, वो चमक उठता है। आदित्य की जीत होती है टीम वर्क और एकता की वजह से, लेकिन अशोक की जीत वो पूरी तरह से पर्सनल है। उसकी अपनी निस्वार्थता उसे बचाती है, जबकि विलन अपने ही लालच में तबाह हो जाता है। ये अमृत जल वाला आइडिया कितना शानदार है ना? ये सिर्फ कोई जादुई पानी नहीं है, ये तो एक नैतिक कंपास की तरह है। ये कहानी के सेंट्रल आइडिया को एक पावरफुल सिंबल में बदल देता है कि अच्छाई का इनाम मिलता है और लालच खुद को ही भस्म कर देता है। तो ठीक है, हमने फॉर्मूला तो खोज निकाला, ढांचा भी देख लिया, पर असली सवाल ये है कि ये आज भी इतना असरदार क्यों है? तो सार ये है, हमने एक ऐसे फॉर्मूले को देखा है जो कभी पुराना नहीं होता। एक अच्छा नेक हीरो लो, उसे थोड़ी जादुई मदद दो, उसे एक नैतिक चुनौती के सामने खड़ा करो और फिर उसे अपनी अंदरूनी अच्छाई के दम पर जीतने दो। और बस यही वजह है कि ये कहानियां हमारे दिलों में बस जाती हैं,
ये हमें उन बातों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम सब सच मानते हैं, कि लालच तबाही लाता है, कि एकता में ताकत है, और ये कि अंत में आपके पास क्या है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कौन हैं। ये ऐसे सबक हैं जो कभी पुराने नहीं होते। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी अपनी इस उलझी हुई, अक्सर नैतिक रूप से ग्रे दुनिया में क्या इन सीधी साधी ब्लैक एंड वाइट कहानियों की अपील पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है? शायद इन कहानियों की असली ताकत इनकी इसी साफगोई में छुपी है। सोचने वाली बात तो है। इस सफर में साथ आने के लिए धन्यवाद।